कल हम पहुंचे थे, हमने पढ़ा था स्पीड और वेलोसिटी, और हमने पढ़ा था स्पीड का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है और उसके डेरिवेशंस क्या होते हैं, वो हमने कल पढ़ा। फिर से हम इसको अगर हम एक नए टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट वी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है कि कहाँ से इसका ऑरिजिन आता है। हमने पहले दिन बताया कि हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे सिर्फ दो क्वांटिटीज से, दैट वी कॉल्ड एज मास, नहीं मास वाला इसमें नहीं है, मास नहीं को हम कैंसिल करेंगे, इसमें सिर्फ जाएगा यहाँ दैट वी कॉल्ड एज लेंथ, डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम। तो स्पीड जब हम कहेंगे इट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो वेलोसिटी को हमने कल ही बताया कि इट इज डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्ट्रेट डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, अगर हम यहाँ से जाएंगे उस कोने तक तो इसका डायगोनल आता है इसका शॉर्टेस्ट, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। वही होता है v इज इक्वल टू डी बाई टी, कल ही हमने पढ़ा। तो हमने उसके साथ बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट को, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आज का नया टॉपिक जो है ये कहाँ चलेगा, तो वेलोसिटी आप याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट के दो वेलोसिटीज होती है, एक होता है इनिशियल, दूसरा होता है फाइनल, ठीक। तो जब हम कहेंगे कि चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी इट इज इनिशियल, इट इज फाइनल, इनिशियल इज डिनोटेड बाय u एंड फाइनल इज डिनोटेड बाय v। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बनेगा, ये बनेगा v माइनस u। जब हम कहेंगे कि चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम टाइम के साथ कंपेयर करेंगे, इट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड ए क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। उसी को क्या हम कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो मैथमेटिकली किसके बराबर हम लिखते हैं, ये स्मॉल ए से हम डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ हमने बताया चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है, v माइनस u विद रिस्पेक्ट टाइम इज अगेन इट इज डिवाइडेड बाय टाइम, देन व्हाट इज इट इज SI। ये मैथमेटिकल फार्मूला है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल a is equal to v minus u divided by t। तो ऐसा यूनिट इसका क्या आएगा, मीटर बटा सेकंड है वेलोसिटीज में, और एक सेकंड फिर से आएगा टाइम का सेकंड। तो इसको जब हम मैथमेटिकल इंटरचेंज करेंगे, मीटर बटा सेकंड इनटू 1, ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल में, इसको बनेगा 1 बाय सेकंड, मीटर 1 सा मीटर, सेकंड सेकंड मींस सेकंड स्क्वायर, दैट वी कॉल्ड एज सेकंड 1 टू सेकंड 1 इज सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एक्सेलरेशन। तो क्या है एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। तो अब हम कहेंगे कि इधर से हम लिखेंगे रेट, यहां हम काटेंगे इसको, सिर्फ इस तरह कहेंगे कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टाइम हमने लिखा, अगर हम ये लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये भी एक डेफिनेशन है, तब हम विद रिस्पेक्ट टाइम नहीं लिखेंगे। हाँ, या तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो रेट का मतलब हो गया विद रिस्पेक्ट टाइम, अगर हमने लिखा विद रिस्पेक्ट टाइम फिर नहीं लिखेंगे रेट, अगर रेट लिखा तो फिर विद रिस्पेक्ट टाइम नहीं लिखेंगे। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, इट इज गिवन एज a is equal to v minus u by t। तो यूनिट इसका क्या है, ऐसा यूनिट मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ जाएंगे हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। उसी तरह जिस तरह हमने बताया था यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसको हमने फिर बोला यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सेम इज हियर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म acceleration. If the rate of
if the change of velocities increase in equal amounts, or we can say that rate of change of velocity in equal amounts of time is called as uniform acceleration, and if the rate of change of velocity is not in equal intervals of time, or rate of change of velocities are different with equal times, it is called as non-uniform acceleration. Non-uniform, तो इसमें होता है इक्वल वेलोसिटीज चेंज होते हैं इक्वल टाइम्स में, इसमें होते हैं अनइक्वल वेलोसिटीज इन इक्वल टाइम्स, देन वी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो यहाँ से आ गया एक नया टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. ये हम उसमें भी कह सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी में. तो कल अभी तक हमने बताया नहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. अगर स्पीड बढ़ता जाएगा इट इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग स्पीड, अगर स्पीड कम आएगा इट इज कॉल्ड एज डिक्रीजिंग स्पीड. सेम इज फॉर द वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी बढ़ेगा 1 से लेके 10 तक इट इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग वेलोसिटी. अगर ये 10 से डिक्रीज आएगा नीचे 1 तक 0 तक इट इज कॉल्ड एज डिक्रीजिंग वेलोसिटी. मगर यहाँ से हम कहेंगे कि फिर अगर इंक्रीज होगा पॉजिटिवली दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड if it is decreasing negative acceleration आ गया. Negative that means acceleration due to gravity is that goes acceleration जो acceleration उसका value आता है तो that time it is we can say that opposite the bodies we are taking it negative and down it is positive. तो जब हम कहेंगे कि acceleration decrease होगा then that time we also called it as नेगेटिव एक्सेलरेशन. इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होता है वही एक्सेलरेशन जो हम यहाँ देखते हैं. तो इधर हम बताएंगे कि इसका एक अपना नाम है दैट इज कॉल्ड एज रिट्राडेशन. रिट्राडेशन इसका नाम है किसका? नेगेटिव एक्सेलरेशन का. जहाँ से भी कहीं आप देखेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया तो उस टाइम उससे हम कहेंगे रिट्राडेशन. रिट्राडेशन भी ठीक है. तो बाकी जहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ गया एक्सेलरेशन का इट इज सिंपली एक्सेलरेशन. और फिर हमने यही बताया अगर इंक्रीजिंग वैल्यू से गया इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अगर डिक्रीजिंग वैल्यू से आ गया डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. दिस वाज ऑल अबाउट दैट वी हैव कंप्लीटेड एक्सेलरेशन अप टू दैट टॉपिक्स एक्सेलरेशन. तो अब यहाँ से फिलहाल हम जाएंगे ग्राफिक representation of we can say that motions of equation. तो वो हम बताएंगे. तो फिलहाल यहाँ से टॉपिक हो गए क्लियर that we call as motion, types of motion, uniform motion, non-uniform motion, speed, types of speed, uniform speed, non-uniform speed. ठीक है. तो और हम कहेंगे कि velocities, uniform velocities, non-uniform velocities, and the first topic today was acceleration, regarding the acceleration, and this also got clear. Now the second topic here goes graphic representations of equations of motion that we will discuss tomorrow.